अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड देखिए, ये एक ई लोडर है अहाना कंपनी का। और ये गाड़ी जब चल रहा था, ये गाड़ी का जो गियर बॉक्स है उसके अंदर से बहुत साउंड हो रहा था। तो फ्रेंड वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं मोटर को खोल लिया हूँ। और फ्रेंड इसके साथ गियर बॉक्स को खोल के एक बार चेक करेंगे। तो पहले मोटर का जो साउंड है वो सुनिए। चलो तो फ्रेंड देखिए, मोटर का बहुत गंदा आवाज़ है। तो इसके लिए ये मोटर का जो बेयरिंग है इसको चेंज करना होगा। और उसके साथ साथ गियर बॉक्स को भी खोल के देखेंगे, उसके अंदर कोई जो गियर बॉक्स पिनियम का जो दांत है वो दांत कहीं पे टूटा है कि नहीं, तो वो भी चेक कर लेंगे दोनों एक साथ। और फ्रेंड ये गियर बॉक्स के साथ स्पेशल गियर एक लगा हुआ रहता है। इसका जो काम होता है कि कोई ऊंचा जगह में जब गाड़ी लोड में जाता है तब स्पेशल गियर देने से गाड़ी स्मूथली ऊपर उठ जाएगा। तो ये गियर बॉक्स में ये एक फंक्शन है, ठीक है। और फ्रेंड एक भाई ने मुझे कमेंट में पूछा था कि जो स्पेशल गियर बॉक्स वाला जो लोडर गाड़ी का जो गियर बॉक्स है उसका एक काम करके दिखाओ। तो उसके कारण ही ये वीडियो मैं किया हूँ। ओके, तो चलिए गियर बॉक्स को खोल लेते हैं और ये जो ब्रेक शू का प्लेट है ये भी पूरा खोल लेते हैं। फ्रेंड देखिए, ये इसका गियर बॉक्स है। नॉर्मल जो ई रिक्शा में गियर बॉक्स होता है उससे ये गियर बॉक्स बहुत हेवी है। और फ्रेंड इसका जो पिनियम है, ये पिनियम अंदर से कुछ ख़राब हुआ नहीं है, अंदर से पूरा फ्रेश है। और ये साउंड होने का मेन रीज़न मोटर ही था। मोटर का बियरिंग ख़राब हो गया है जिसके कारण ही ऐसा साउंड हो रहा था। तो चलिए अभी मोटर को खोलेंगे। और फ्रेंड देखिए, मोटर का फ्रंट साइड में ये जो बियरिंग लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए सैफ्ट में प्ले आ गया है, देखिए फ्रेंड। और ये प्ले होने के कारण ही ये मोटर में से इतना आवाज़ हो रहा था, ठीक है। तो चलिए अभी मोटर को खोलेंगे और ये वाला जो बियरिंग है उसको चेंज करेंगे। फ्रेंड ये वाला साइड का जो प्लेट है ये प्लेट थोड़ा टाइट में रहता है। और ये प्लेट का दोनों साइड में हल्का करके हथौड़ा मारने से ये बियरिंग इजीली बाहर आ जाता है। तो फ्रेंड देखिए ये बाहर आ गया है, लेकिन इसका जो बियरिंग है देखिए फुल सीज्ड हो गया है। ओके फ्रेंड, ये बियरिंग एकदम सीज हो गया है। लेकिन अच्छा बात ये है कि इसका जो शैफ्ट है, इस शैफ्ट में कोई दाग हुआ नहीं है। अगर दाग हो जाता तो फिर ये शैफ्ट को चेंज करना पड़ता, ठीक है। तो चलिए अभी दूसरा वाला जो साइड है उस साइड का जो बियरिंग है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, जिस साइड सेंसर प्लेट लगा हुआ रहता है। सो फ्रेंड देखिए, ये वाला साइड का जो बियरिंग है ये एकदम बिल्कुल फ्री है, इसमें एकदम ही जैम नहीं है और कोई साउंड भी नहीं है। तो ये बियरिंग ठीक है, चलेगा। सिर्फ दूसरा वाला जो साइड है, वो वाला साइड का जो बियरिंग है वो चेंज करने से ही हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो बियरिंग लगेगा इसका नंबर है 6005। ये
ज़्यादातर लोडर में जो 1500 वाट का जो मोटर होता है उसमें सिर्फ यही बियरिंग लगता है, और उसके साथ और एक बियरिंग लगता है जिसका नंबर है 6204। ये दोनों बियरिंग लगता है। ओके, सो फ्रेंड अभी ये रोटर को लगाएंगे, और ये रोटर लगाने के टाइम पे बहुत ध्यान में रखना होता है क्योंकि 1500 वाट का जो मोटर, इसका रोटर मैग्नेट प्रेशर बहुत हाई है। तो गलती से भी अगर आपका हाथ अगर ये प्लेट के अंदर आ जाएगा तो बहुत डैमेज हो सकता है, तो ये बहुत ध्यान में रखना होगा। কোনো সময় কি মোটর খুলে পড়ে নিচে হাডুলিকে দিতে হবে। ধরে নাও 5,000 টাকার মতো করে দিতে হবে। কত দিন দিতে হবে? 3 বছর। 3 বছর। বাকি তোমার দামটা কত আছে? 197। 197। फ्रेंड्स, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो सेंसर है, ये सेंसर प्लेट खोलने के टाइम पे यहाँ पे एक मार्क कर लेना होता है, क्योंकि ये लगाने के टाइम पे अगर हल्का आगे पीछे करके बैठेगा तो सेंसर अगर नहीं मिलने से जैसा प्रॉब्लम होता है वैसा ही सेम प्रॉब्लम होगा। चलो पिकअप द। सो फ्रेंड, मोटर फिटिंग हो गया है, अभी इसका साउंड सुनिए। सो फ्रेंड देखिए, मोटर का जो साउंड है एकदम परफेक्ट हो गया है। पहले मोटर में जैसा साउंड होता था वैसा ही साउंड है। बस ओके, चलो ना। तो फ्रेंड, मोटर का तो काम हो गया है, अभी गियर बॉक्स को एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो देखिए, ये जो गियर बॉक्स है इसका फंक्शन बहुत ही अलग है। इसके अंदर देखिए, स्पेशल गियर के लिए इसमें एक डॉग गियर क्लच दिया हुआ है, जैसा सिंक्रोनाइज़र होता है नॉर्मल गाड़ी में जैसा होता है गियर शिफ्टिंग के लिए। तो देखिए, ये इसका शिफ्टर है जो स्पेशल गियर का काम होता है, ठीक है। लेकिन ये गियर बॉक्स में ये जो शिफ्टर है ये बहुत हार्ड है, क्योंकि ये शिफ्टर ज़्यादा यूज़ होता नहीं था। तो देखिए, ये कैसा करके यूज़ होता है। देखिए, ये बहुत ही टाइट है लेकिन ये इजी मूव होता है। ओके, और इसके अंदर एक एडजस्टर स्क्रू लगा हुआ रहता है। ओके, ये वाला देखिए, ये स्क्रू अगर हल्का ढीला करने से ये जो शिफ्टर है इजी हो जाएगा। देखिए, पहले से इजी हो गया है। ओके, ये शिफ्टर जो स्क्रू है, ये जो एडजस्टर स्क्रू, ये स्क्रू टाइट करने के टाइम पे हल्का ध्यान देना होगा कि ज़्यादा ढीला हो जाने से ये इजीली गियर शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो फ्रेंड, ये गियर बॉक्स तो अभी फ़िलहाल सही है, और ये गियर बॉक्स अगर कभी टूटेगा या इसका कोई काम करना होगा तो इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा फुल डिटेल के साथ, पूरा डॉग गियर को खोल के इसको कैसे सेटिंग करना होता है। इसके अंदर दो जो आइडल गियर है, देखिए ये जो दोनों गियर है, और ये इसका देखिए शिफ्टर है, ये शिफ्टर है, ये शिफ्टर मूव होता है। ओके, ये अंदर देखिए ये मूव हुआ, अभी ये ऐसा मूव होता है, ये स्पेशल गियर के लिए काम होता है। तो ये जो मैकेनिज़्म है, ये मैकेनिज़्म जो गाड़ी में जो होता है, 4 व्हीलर गाड़ी में जो गियर शिफ्टर होता है उसका जो मैकेनिज़्म है एकदम सेम टू सेम ही है। ये नॉर्मल ई रिक्शा में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। ओके फ्रेंड, तो इसका एक वीडियो मैं बनाऊंगा। और ये जो गियर बॉक्स है ये बहुत हेवी होता है और इसका काम बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। ओके फ्रेंड, और ये अगर पिनियम अंदर से अगर ख़राब हो जाता है तो ये जो पिनियम है बाहर से मिलता नहीं है। तो फ्रेंड, अभी गियर बॉक्स को मोटर के ऊपर लगा के चेक करेंगे इसमें कोई साउंड है कि नहीं। ओके, तो सुनिए एक बार। और फ्रेंड, इसके साथ साथ शिफ्टर भी कैसे वर्क होता है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, अभी मोटर फुल आरपीएम में है, और इसमें जो देखिए ये जो बेबल गियर है ये एकदम फुल आरपीएम में घूम रहा है। तो अभी शिफ्टर को हम चेंज करेंगे।
तो देखिए अभी इसका रोटेशन कम हो जाएगा। तो देखिए मोटर फ्रेंड फुल आरपीएम में घूम रहा है, लेकिन ये जो मंदिर जो है, ये बेवल जो टेल क्राउन है, ये देखिए स्लो मूव हो रहा है। ओके, तो यही ये शिफ्टर का काम है। ओके, सो फ्रेंड आप गियर बॉक्स का साउंड सुने ही होंगे, और ये गियर बॉक्स में कोई साउंड नहीं है और इसके अंदर कोई भी बियरिंग ख़राब नहीं है। अगर बियरिंग ख़राब होता तो मोटर का जो ओरिजिनल साउंड है वो साउंड कभी भी बाहर नहीं आता। फ्रेंड्स अभी एक्सेल बियरिंग को चेक करेंगे। तो फ्रेंड देखिए ये वाला साइड का जो बियरिंग है, देखिए इसमें एकदम ही कोई साउंड नहीं है, एकदम इजी है। ओके, ये बियरिंग सही है, ठीक है। तो अभी ये वाला बियरिंग देखिए ये वाला बियरिंग में देखिए प्ले है। ओके, और देखिए कैसा साउंड हो रहा है। तो ये वाला बियरिंग को भी चेंज करेंगे। सो फ्रेंड यहाँ पे जो बियरिंग लगेगा ये ACH कंपनी का बियरिंग मैं लगाऊंगा अभी, और इसका जो नंबर है ये है 6206। सभी लोडर गाड़ी में यही बियरिंग लगता है, 6206 का बियरिंग। ओके, फ्रेंड ये बियरिंग सेटिंग होने के बाद गाड़ी को फुल फिटिंग करेंगे। सब लगाने के बाद आपको चेक करके दिखाता हूँ। और फ्रेंड बाहर में बहुत बारिश हो रहा है, जिसके कारण ही बैकग्राउंड में इतना साउंड हो रहा है, इसके लिए सॉरी। ये पिकअप दो। फुल फुल फुल। तो फ्रेंड देखिए मोटर का जो साउंड है एकदम स्मूथ हो गया है और गाड़ी में कोई साउंड नहीं है। अभी गाड़ी को नीचे उतारेंगे, फिर से एक बार गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करके देखेंगे। ओके, तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये लोडर गाड़ी का बहुत डिटेल वीडियो था, मोटर रिलेटेड और गियर बॉक्स रिलेटेड। और गियर बॉक्स का फुल ओपनिंग ओवरऑल वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा इस चैनल पे। सो फ्रेंड इसीलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट जल्दी पाने के लिए। ओके फ्रेंड, और इसके साथ आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को भी शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम।